और हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस लीडर रत्नाकर सिंह इस वक्त मौजूद हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। रत्नाकर सिंह जी, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर हमारी आवाज मिल रही है सर आपको? जी बिल्कुल जी, आपको मालूम है कि ईडी की कार्रवाई मुसलसल जारी है। संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। आज ईडी की टीम उनके घर पहुंची है और शिव सैनिक वहां हंगामा भी कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, ये मोदी सरकार आज ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी विपक्ष का नेता इनके खिलाफ अगर बोलता है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर ईडी की जांच कराई जाती है, सीबीआई की जांच कराई जाती है। ये ईडी का इस्तेमाल आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं जो इनकी गलत नीतियों के खिलाफ उठ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप ईडी की जांच 2016 में जो फाइल बंद कर दी गई थी सोनिया गांधी के खिलाफ, आप उसको फिर से खुलवा देते हैं और वहीं पे महाराष्ट्र में जो 14 विधायकों को, 40 में से 14 विधायकों को ईडी का नोटिस जिसको दिया जाता है, उसको आप जब सरकार में शामिल कर लेते हैं तो ईडी की जांच उनके खिलाफ बंद कर देते हैं। तो ये कहाँ पे निष्पक्षता इनकी दिखती है? ये साफ तौर से दिख रहा है कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग प्रायः करती आ रही है। और जिन राज्यों में, गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा देखा गया कि जब भी इनको सत्ता वहां पे हासिल करना था, उन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत इन एजेंसियों का दुरुपयोग वहां के विधायकों के खिलाफ किया गया है। रत्नाकर जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिर संजय राउत को ऐतराज क्या है? क्यों नहीं वो जांच में सहयोग कर देते? दो बार समन भेजने के बावजूद जांच में सहयोग कर क्यों नहीं देते? देखिए, संजय राउत जी पिछले महीना भी ईडी के सामने पेश हुए, उनसे पूछताछ भी की गई और इस महीना भी उन्होंने कहा है कि चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो अध्यक्ष है, उन्होंने लिखित रूप से ईडी को दिया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अध्यक्ष है, इसलिए वह जो है समय मिलते ही ईडी के सामने पेश होंगे। तो वो कहाँ भाग रहे हैं और कौन कहाँ भाग रहा है? आपने ईडी का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ दिया, राहुल गांधी कई दिन तक गए और कई घंटों तक पूछताछ आपने किया, क्या हासिल हो गया? सोनिया गांधी के खिलाफ आपने ईडी का नोटिस दिया, सोनिया गांधी जी गई वहां पे और आपके हर प्रश्न का जवाब दी। तो कौन भाग रहा है आपकी इस कार्रवाई से? हम तो डटकर सामना करने के लिए खड़े हैं। आप जितना चाहे उतना पूछिए, लेकिन आपका ये जो चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है और ये समझ रहा है कि किस तरह से दुर्भावना आपके मन में बसी हुई है और आप राजनीतिक द्वेष बस ये जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि आप चाह रहे हैं कि विरोधी पक्ष की आवाज जो उठ रही है उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में यह संभव बिल्कुल नहीं है। तो आप समझते हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, बाकी मुद्दों पर आवाम का, लोगों का जहन ना जाए, इसकी वजह से ईडी और दूसरी एजेंसीज की ये कार्रवाइयां चल रही हैं? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब भी इनके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, मुख्य मुद्दों के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, तो हमको सड़क पे तो धारा 144 लगाकर हमको जेल में ठूस दिया जा रहा है। सदन में जो है हमारे 24 सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को जब वह पूछते हैं सरकार से कि आपने दूध और दही पे जीएसटी क्यों लगाया, आप आम आदमी के मुद्दों को जब उठाते हैं तो उनको जो है आप सदन से निष्कासित करते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो हमारी आवाज जो है वो दबाने की हर तरफ से कोशिश कर रही है, चाहे वो सड़क हो चाहे संसद हो। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं आज भारतीय जनता पार्टी पीएम केयर फंड पे ईडी की जांच करा रही है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी गुवाहाटी में 40 सांसद कई दिनों तक जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो वहां पे वो खर्चा किसने किया और पैसे कहाँ से है, उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा के ऊपर कितनी बार ईडी जांच हुई है, ये भी जरा मुझे बता दीजिए। जय शाह की संपत्ति, अमित शाह के जो पुत्र हैं, उनकी संपत्ति मोदी काल में 16,000 गुना बढ़ जाती है, तो उस पर क्यों नहीं जांच कराई जाती है? ये मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं जाती? ये जानबूझकर विरोधी पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिससे कि मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। हाँ। और विरोधी पक्ष इनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जा सके। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, हमारे इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।